हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, एक्सरसाइज कर रहे थे। चैप्टर कौन सा है? मैट्रिसेस है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैट्रिसेस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं एंड उनसे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3.1 में, वो चीज़ें हमने देखी थी। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। व्हाट इज ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस? एडिशन ऑपरेशन कब लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन कब लगाते हैं, सब्सट्रैक्शन कब लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके कुछ ऑपरेशंस हैं एंड उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि आपकी क्या हो गई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ये आप देख चुके हो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव क्या होता है एंड आपकी कॉम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती, जैसे हम पीछे पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी हमें पढ़ना है। ठीक है, नंबर सिस्टम्स में हम पढ़े हैं, सेम ऐसे ही वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में पढ़नी है कि कोई भी मैट्रिक्स हमारी कॉम्यूटेटिव कब होगी, एसोसिएटिव कब होगी, आइडेंटिटी उसका इन्वर्स करेगा या नहीं, और इन्वर्स उसका एग्जिस्ट होगा या नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है, एडिशंस ऑपरेशन है। ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में हमारा क्या है, कौन सा ऑपरेशन? एडिशन ऑपरेशन है। तो कोई भी मैट्रिक्स का एडिशन कब होता है? एडिशन में हमने क्या देखा है कि नंबर ऑफ रोज होते हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है किसका, m रोज एंड n कॉलम्स का, जिसमें आपके mn एलिमेंट को रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बात आती है एडिशन। कोई भी दो मैट्रिक्स का आप एडिशन कब करते हो, या मान लीजिए आप सिंपली हमारे कोई दो नंबर्स हैं उनका एडिशन कब होता है। ठीक है, तो नंबर्स हमारे अगर है तो वहाँ पे हम देख के उसको सॉल्व कर लेते हैं, बट यहाँ पे मैट्रिसेस के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, मैट्रिसेस के केस में आपका क्या है, यहाँ पे ऑर्डर, उसके ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि वो हमारा ऐड होगा या मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, या उसका सब्सट्रैक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो एडिशन में आपका क्या होता है, एडिशन ऑपरेशंस में हमारा क्या होता है, कोई दो मैट्रिक्स हमारे तब ऐड होंगे जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ठीक है, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है जिनके ऑर्डर सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई 2x2 का मैट्रिक्स एक है एंड दूसरा आपका कोई मैट्रिक्स है वो भी 2x2 का है। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स क्या ऐड हो जाएंगे, बट ऐड कैसे होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो आपका एलिमेंट है वो नेक्स्ट वाले जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट से ऐड होगा, सेकंड वाला सेकंड से एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाला आपका उससे नेक्स्ट वाले से ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस था, सेम ऐसे ही हमारा ये भी है, बट वहाँ पे कोई भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल होते हैं, यहाँ पे क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। कब? जब उनके ऑर्डर आपके सेम होंगे। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हुए सारी चीज़ें हम चलते हैं। उसके बाद हमारे क्या है, एक्सरसाइज है, इसी पे बेस्ड है, ऑपरेशंस पे ही रिलेटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, क्या हम पढ़ रहे हैं, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, क्या है, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हमारा फर्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या है फर्स्ट? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मान लीजिए आपका कोई एक मैट्रिक्स ए है, लेट अ मैट्रिक्स, लेट ए आपका क्या है, कोई मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी आपका अनदर मैट्रिक्स है, बी आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का। ठीक है, ए आपका कोई मैट्रिक्स है, ए बी ए एम क्रॉस एन का, एंड बी आपका कोई मैट्रिक्स है, उसका भी ऑर्डर क्या है, सेम है। देन सम ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी क्या हो जाएगा, देन सम ऑफ टू मैट्रिसेस हम क्या मान लें, सी मान लें, सी आई जे
m क्रॉस n हो जाएगा, ठीक है। देन सम ऑफ टू मैट्रिसेस C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cij, उसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। वेयर जहाँ पे वेयर Cij इज इक्वल टू क्या होगा, Aij प्लस Bij, ठीक है। जहाँ पे Cij आपका क्या होगा, A के एलिमेंट एंड B के एलिमेंट का एडिशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I एंड J, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 0 2 3 मान लीजिए, ठीक है। एंड दूसरी मैट्रिक्स आपकी बी है, ऑर्डर क्या होना चाहिए यहाँ पे, सेम होना चाहिए, ठीक है। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए, तभी एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमारा क्या होगा, फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। एंड बी आप मान लीजिए, बी कोई मैट्रिक्स है 2 1 4 5। अब यहाँ पे क्या करना है, एडिशन निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी को हम क्या मान ले, सी, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, इसका इसके साथ, दैट इज 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। 0 + 1 हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, 1 + 2 3, 0 + 1 1, 2 4 6, 3 5 8, ये आपका क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या है, अगर आपकी कोई मैट्रिक्स ए है, Aij m क्रॉस n, ऑर्डर क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑर्डर क्या है, दोनों मैट्रिक्स की सेम है, ठीक है। देन सम ऑफ टू मैट्रिसेस C इक्वल टू Cij m क्रॉस n, वेयर Cij इज इक्वल टू क्या, Aij प्लस Bij फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I एंड J, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इसी तरीके से आपका सब्सट्रैक्शन वाला भी केस होगा। सब्सट्रैक्शन वाले केस में क्या हो जाएगा, आपका क्या होना चाहिए, उसमें भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट करके लिख सकते हैं क्या, in case of addition and subtraction, the order of the matrices must be same, क्या होना चाहिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में जो ऑर्डर होना चाहिए मैट्रिक्स का, वो आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया, उसके एग्जांपल्स हो गए। ऐसे मान लीजिए सब्सट्रैक्शन आपसे पूछता, तो सब्सट्रैक्शन के केस में क्या निकाल लेते, a माइनस बी निकाल लेते, यहाँ पे मान लेते हैं, यहीं पे कर लें, a माइनस बी में आपका क्या हो जाएगा, 1 - 2 बन जाएगा, ठीक है। 1 - 2, 0 - 1, 2 - 4 एंड 3 - 5, ठीक है। तो आपको कौन सी मैट्रिक्स मिल जाएगी, 1 - 2 - 1, 0 - 1 -1, 2 - 4 -1, 3 - 1, ये हो जाएगा आपका सब्सट्रैक्शन, ठीक है, a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या है आपका, बस हमें ये चीज़ याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना, तो उस केस में हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर आपका सेम है, दैट मीन्स हम उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जबकि मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए फर्स्ट मैट्रिक्स के, उतने नंबर ऑफ रो होने चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स का, ठीक है। क्या है, मल्टीप्लिकेशन कब आपका पॉसिबल होता है, जितने मान लीजिए आपकी कोई मैट्रिक्स ए है, ए में कितने रो हैं, m क्रॉस n है, ठीक है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। देन जो सेकेंड मैट्रिक्स है, अगर उसका जो रो है वो आपका कितना हो, n हो जाए, ठीक है, तभी ये पॉसिबल होगा मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कॉम्यूटेटिव हो गया, ये कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा, तो ये चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चंस देखते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन वाला भी आपका देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्या है, अगर स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है, कोई भी मैट्रिक्स है उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स में क्या चेंजेस होता है, उसके जो मैट्रिक्स आपके गिव उसके सारा एलिमेंट में उस स्केलर से मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स मान लीजिए आपका कोई मैट्रिक्स ए है, ए में आप ए क्या है आपका, ए बी सी डी है, ठीक है। हम मान लेते हैं किससे मल्टीप्लाई, के आपका क्या है, के इज ए स्केलर, के इज ए स्केलर, के आपका क्या है स्केलर, देन के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स आपके गिवन है इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के सारा एलिमेंट में, दैट इज ये आपका हो जाएगा के ए के बी के सी के डी, ठीक है। तो ये होता है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर, multiplication of a matrix by a scalar, of a matrix by a scalar, ठीक है। तो यही होता है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपकी कोई मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए इफ ए इक्वल टू ए आई से एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड के इज ए स्केलर देन के ए is another matrix, then K आपका क्या होता है, another matrix होता है, ठीक है, which is obtained by, जो कैसे मिलता है, जो आपकी मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट में आप किससे K से मल्टीप्लाई करते हो ना, which is obtained by multiplying each element of A by स्केलर K, ठीक है। आपकी मैट्रिक्स K कैसे मिलती है, उसके एवरेज, जो आपकी मैट्रिक्स ए गिवन है उसके हर एक एलिमेंट में आप किससे K से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, के ए एक अनदर मैट्रिक्स मिल जाती है। एंड इसी को आपका क्या बोला जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ठीक है, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसका एग्जाम्पल यही ले लीजिए। अब यहाँ पे आप के प्लेस पे कुछ भी रखें, आपकी मैट्रिक्स कुछ भी रहेगी, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, आपको के स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका क्या होगा, जो भी मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट में क्या होगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपका स्केलर गिवन है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा मैट्रिक्स का, ठीक है। जबकि इसी से रिलेटेड हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, बट उसमें क्या होता है, किसी एक रो या कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में आप उस स्केलर से क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, अगर आपकी क्या है कोई मैट्रिक्स है तो उसका निगेटिव मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर लीजिए निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या होगा, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, देन निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, देन निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, या आप इसको क्या बोल सकते हो, -1
इंटू आपकी कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है। जो मैट्रिक्स आपकी ए है उसमें किससे -1 से क्या कर देना, स्केलर मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, एडिशन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। फर्स्ट हमारी क्या आती है, कम्यूटेटिव आ जाती है इसमें, कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हम मान लें, ठीक है, कोई आपका ए है एंड आपका अनदर एलिमेंट क्या है, बी है, तो ऑपरेशन लगाए, मान लीजिए हम एडिशन ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो ए प्लस बी या एक बाइनरी ऑपरेशन जब पढ़ा था तो वहाँ पे था ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें थी, क्लोजर प्रॉपर्टी थी, इनवर्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स आपका अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ए स्टार बी निकाले या बी स्टार ए निकाले, दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो, दैट मीन्स आपके जो भी आपके एलिमेंट्स या जो भी आपका ऑपरेशन वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैट्रिक्स की बात की गई और मैट्रिक्स में एडिशन की बात की गई, दैट मीन्स आपका क्या है, ए प्लस बी निकाले, अगर कोई मैट्रिक्स ए और बी है और ए और बी है, ठीक है, तो ए प्लस बी निकाले या बी प्लस ए निकाले, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। और हम जानते भी हैं कि जो मैट्रिक्स जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, बाइनरी ऑपरेशन में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में इफ ए इज इक्वल टू क्या है, ए आई जे एंड बी इक्वल टू क्या है, बी आई जे है, देन हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी निकालना ना कम्यूटेटिव, ए प्लस बी दैट मीन्स आपका क्या है, ए आई जे प्लस बी आई जे। और हमें जानते हैं एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी आई जे प्लस क्या है, ए आई जे लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए 1 + 2 करिए फिर भी 3 आना, या 3 + 1 + 2 करिए तब आपको 3 आना, या 2 + 1 करेंगे फिर भी आपका क्या आएगा, 3 आएगा। तो सेम ऐसे ये है आपका, ए आई जे करिए प्लस बी आई जे करिए या बी आई जे प्लस ए आई जे करिए, आपकी वैल्यू सेम ही आनी है, दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, बी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी प्लस ए हो जाएगा, दैट मीन्स आपकी जो एडिशन होती है, मैट्रिक्स एडिशन होता है, वो आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। नेक्स्ट आपका क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमारा क्या था, कोई आपके 3 एलिमेंट लेते हैं एसोसिएटिव में, ए बी सी मान लीजिए आपका है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, देन ए ब्रैकेट में क्या है, ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज स्टार सी, इसकी वैल्यू क्या, ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी के क्या होता था, इक्वल होता था, यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती थी। अब यहाँ पे एडिशन के केस में हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, दैट मीन्स यहाँ पे मैट्रिक्स के केस में देख लीजिए, मैट्रिक्स में अगर आपका कोई मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, ठीक है, बी आपका कोई मैट्रिक्स है, बी आई जे एंड सी आपका कोई मैट्रिक्स है, सी आई जे, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है ना, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखते ये इसके इक्वल आता है कि नहीं आता, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए आपका कितना है, ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है, प्लस कितना है, सी आई जे है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आई जे
प्लस बी आई जे लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस कितना सी आई जे, इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, एडिशन है, एडिशन में आपका क्या हो जाएगा, सारा आ जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस इसको भी ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा सी आई जे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ए आई जे आपका क्या है, ए है, ठीक है, एंड ये आपका क्या बन जाएगा, बी प्लस सी बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, बी प्लस सी बन जाएगा। और यही हमारी क्या होती, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती, ए प्लस बी प्लस सी निकाले या ए प्लस बी प्लस सी निकाले, ये आपका क्या आना, इक्वल आना है। दैट मीन्स जो एडिशन होता है वो आपकी क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। ठीक है, क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। इसको इस तरीके से भी यहाँ पे कर सकते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया। एडिटिव इन आइडेंटिटी भी क्या होता है, एग्जिस्ट होता है इसमें। एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या होता है हमारा, जीरो होता है, बाइनरी ऑपरेशंस में हमने देखा था। ठीक है, आइडेंटिटी एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या होता है हमारा, जीरो होता है। अब यहाँ पे जीरो का क्या मतलब हुआ, जीरो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ए प्लस जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल टू किसके हो जाए, जीरो प्लस ए कर सकते हैं, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स इसमें आपका क्या होता है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट होती है, आइडेंटिटी और इनवर्स दोनों इसमें होगा। ठीक है, existence of additive identity, additive identity। ठीक है, सेम वैसे ही है, इफ ए इज इक्वल टू क्या है, ए आई जे आपकी कोई मैट्रिक्स है, एंड ओ इज द नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, आपका क्या हो, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर दोनों का सेम होगा। ठीक है, ये अगर आपका m क्रॉस n का है, देन ये भी, इसका भी जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m क्रॉस n का होगा। ठीक है, इसका भी जो ऑर्डर होगा आपका क्या होगा, सेम होगा। ऑर्डर क्या होगा, दोनों का सेम होगा। इज द नल मैट्रिक्स, देन ए प्लस ओ इज इक्वल टू क्या, ओ प्लस ए होगा। ठीक है, इक्वल टू किसके आएगा, ए के ही इक्वल आएगा। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, 1 0 2 3 है। ठीक है, और आपको क्या करना है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या ऐड करें कि हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए। ये हमारा कहाँ कैसे आएगा, ठीक है, 2 3। अब इस मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें कि हमें वही मैट्रिक्स मिला। दैट मीन्स हम जीरो ऐड कर दें, जैसे एडिशन बाइनरी ऑपरेशंस में हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो के प्लेस पे क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस होता है, वहाँ पे आपका जीरो एलिमेंट होता था, यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए करे, आपका कितना मिले, ए मिले। ठीक है, इनवर्स भी ऐसे होगा। इनवर्स में आपका क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें क्या हो जाएगा, आपका क्या आना चाहिए, ए प्लस कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए ना। आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे क्या, जीरो है। ठीक है, दैट मीन्स आप ए में क्या ऐड करो कि आपका जीरो आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए। दैट इज उसका जो आपकी मैट्रिक्स है उसका निगेटिव मैट्रिक्स ले लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा,
इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो माइनस ए होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, ऑफ ए। ऑर्डर आपका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब स्केलर का देख लेते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अभी हमने देखा, उसकी भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कैसे क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये आपका क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है और के आपका क्या है, कोई स्केलर है। आपकी कोई मैट्रिक्स क्या है, ए आई जे है एंड के इज स्केलर। के आपका क्या है, स्केलर है। देन के ए क्या होता है, अनदर मैट्रिक्स होती है। कि ए बी क्या होती है, आपकी एक दूसरी मैट्रिक्स होती है। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बतानी है। क्या बतानी है, प्रॉपर्टी बतानी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपकी जैसे मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी। फर्स्ट आपका क्या है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए और बी है। ठीक है, ए प्लस बी है और उसमें क्या करें, के से मल्टीप्लाई करें। दैट मीन्स आपका ये जो होगा वो किसके, के ए प्लस के बी के क्या होगा, बराबर होगा। के ए प्लस के बी के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका सम निकालें। ठीक है, कोई दो मैट्रिक्स उसका सम निकालें, उसमें आपका जो स्केलर है उससे मल्टीप्लाई करिए उसकी वैल्यू। एंड अगर अलग अलग मैट्रिक्स में उस स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो दोनों की वैल्यू क्या आनी है, सेम आनी है। यही आपकी, ये कौन सी प्रॉपर्टी, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, के ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी। ठीक है, जैसे देख लीजिए, अगर आपकी कोई मैट्रिक्स ए है, ए क्या है 1 2 3 4। ठीक है, हम मान ले रहे हैं के हमारा क्या है 1 है। ठीक है, बी कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 1 मान लेते हैं। ठीक है, के 2 इज एन स्केलर। 2 आपका क्या है, 2 इज ए स्केलर। देन आपको ये शो करना है तो देख लेते हैं, के ए निकालिए। दैट मीन्स 2a निकालिए। आप 2a निकालेंगे तो स्केलर मल्टीप्लाई करते, दैट मीन्स जो आपकी मैट्रिक्स उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे जहाँ पे 1 वहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 6 एंड 2 4 जा कितना होता है 8 होता है। ठीक है, सिमिलर 2 भी आप निकाल लीजिए। 2 भी कितना आ जाएगा 2 0 0 2। ठीक है, आपका बोलता क्या है, के ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके, के ए प्लस के बी। देखते हैं ये हमारा आता है या नहीं आता है। के आपका क्या है 2 है, ए प्लस बी दोनों मैट्रिक्स का पहले सम निकालिए। 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, 2 + 0 2 हो जाएगा एंड 3 + 0 3, 4 + 1 5। ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। 2 2 जा 4, 2 ये भी 4 हो जाएगा, 6 एंड 10। ठीक है, एंड ये तो आपका क्या आ गया, के ए प्लस बी आ गया। नेक्स्ट आप क्या, के ए प्लस के बी, ये जो मैट्रिक्स है इन दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 2a + 2b ऐड करिए, देखिए ये कितना आता है। ठीक है, 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 + 0 4 हो गया, 6 + 0 6 हो गया एंड 8 + 2 कितना हो गया 10 आ गया। तो ये देखिए दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल आए कि नहीं आए। ठीक है, दोनों क्या आ गए, एक दूसरे के इक्वल आ गए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a + 2b के इक्वल हो गए। ठीक है, तो यही चीज़ हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है, के a प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा k प्लस आई। आई आपका क्या है, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहीं पे कर लेते हैं। सेकंड k प्लस आई आपकी कोई स्केलर है। ठीक है, और ए कोई मैट्रिक्स है, तो ये किसके इक्वल होगा, के ए प्लस आई ए के क्या होगा, इक्वल होगा। के ए प्लस आई ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई,
दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, इसको भी ऐसे ही प्रूफ करके दिखा सकते हैं, ठीक है। कोई एग्जांपल्स ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी दो प्रॉपर्टी हो गई किससे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। फर्स्ट आपका के ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, के ए प्लस के बी, एंड सेकेंड के प्लस आई इंटू ए इज इक्वल टू के ए प्लस आई, ए के इक्वल होता है, ठीक है। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन बचा है, उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या एक्सरसाइज का, अभी जो बताया उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट लेट ए इज इक्वल टू 2 4 3 2, बी आपकी अनदर मैट्रिक्स है 1 3 -2 5, सी मैट्रिक्स है -2 5 3 4। फाइंड each of the following, find each of the following, ठीक है। फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, a प्लस बी, सेकेंड a माइनस बी, थर्ड 3a माइनस सी, 4 मल्टीप्लिकेशन भी इसमें अभी बता देते, ए बी एंड बी आपका क्या है, बी ए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको फाइंड करनी है। देखते हैं आपको क्या एडिशन फाइंड करना है। फर्स्ट ए प्लस बी, तो एडिशन कब पॉसिबल होता है किसी मैट्रिक्स का, जब दोनों का ऑर्डर, जो भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे ऑर्डर देख लीजिए, ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की, ये भी ये 2 क्रॉस 2 की, और ये भी क्या 2 क्रॉस 2 की, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए। पहली मैट्रिक्स क्या है 2 4 3 2, ठीक है, प्लस दूसरी मैट्रिक्स बी है 1 3 -2 5। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप ऐड करते हो, ठीक है। तो 2 का इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 4 + 3 3 -2 एंड 2 + 5, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 4 + 3 7, 3 से 2 माइनस होगा 1 एंड 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। दैट मीन्स a + b इज इक्वल टू 3 7 1 5, ये आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। 3 7 1 5 ये हो गई आपकी मैट्रिक्स a + b। नेक्स्ट क्या बताना है, a - b बताना है, a - b बताना है, ठीक है। a - b आपका क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, यानी कि जो मैट्रिक्स b है उसका निगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। निगेटिव मैट्रिक्स मीन्स आपका क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे निगेटिव में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या है 2 4 3 2 माइनस b आपका क्या है 1 3 -2 5, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2 4 3 2, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस, एंड माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये एलिमेंट क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा, -3 2 और -5। अब ऐड कर दीजिए दोनों को, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 - 1 कितना होगा 2 - 1 4 - 3 3 + 2 एंड 2 - 5, ठीक है। तो 2 - 1 हो जाएगा 1, 4 से 3 माइनस होगा 1, 3 2 5 हो जाएगा, एंड 2 से 5 माइनस होगा कितना आ जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। a - b हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा a - b हो जाएगा। a + b कितना आ गया, मैट्रिक्स हमारी क्या मिले 3 7 1 5, एंड a - b क्या हो गया 1 1 5 -3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताना, 3a - c बताना है, वो भी देख लेते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है कहीं पे तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है थर्ड क्या है 3a - c, ठीक है। तो पहले जो आपकी मैट्रिक्स ए है उसमें स्केलर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है।
तो 3 से मल्टीप्लाई कर, इस मैट्रिक्स आपकी क्या है 2 4 3 2 एंड सी आपकी क्या मैट्रिक्स है -2 5 3 4। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। सारे एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। ठीक है, इसको प्लस लिख सकते हैं, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 -5 -3 -4 ऐड कर दीजिए सिंपली जैसे ऐड करते हैं। 6 + 2 12 -5 9 -3 6 -4। 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 12 से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, 9 से 3 माइनस होगा 6, 6 से 4 माइनस होगा 2। ये आपको मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी 3a - c, क्या 3a - c हो जाएगा। ठीक है, 3a - c हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, ए बी बताना है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपका कैसे करते हो कि मैं अभी बताया इसको। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या होता है, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड वाली जो मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले हम देखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, इसको इरेज कर दे, इसमें आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझते हैं, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चंस करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, कोई दो मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेकंड वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरह क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड, कोई दो मैट्रिक्स ले लेते, ए एंड बी इज डिफाइंड इफ number of columns in matrix A is equal to the number of rows क्या, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इन मैट्रिक्स ए वो किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक है, ऑफ बी, अगर ये ऐसी कंडीशन हमारी पॉसिबल है दैट मीन्स उसका मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होगा, पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल्स मान लीजिए आप, ठीक है, मान लीजिए आपकी कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसमें क्या कौन सा एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, कोई मैट्रिक्स बी है, कोई मैट्रिक्स बी है, ठीक है, ये कितने, इसमें कितने रोज है 1 2 3, 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है, 3 रोज 1 कॉलम। ठीक है, तो अगर हमारी जो मैट्रिक्स बी है उसमें क्या आ जाए 1 रो और 1 रो हो जाए, ठीक है, आपका क्या हो जाए 1 रो हो जाए, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है, ये भी 1 2 3 है, ठीक है, तो इसमें कितनी रोज है 1 रो है एंड कितने कॉलम्स 1 2 3 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा आपका पॉसिबल होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इस मैट्रिक्स के एंड नंबर ऑफ रोज इस मैट्रिक्स के क्या इक्वल है। ठीक है, और ए बी आपका होगा क्या, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1, ठीक है, फिर 1 का 1 हो जाएगा, फिर 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
1 हो जाएगा, फिर 2 का इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, 2 नेक्स्ट वाले के साथ क्या होता है आपका, जैसे इसका इसके साथ फिर ऐड करते जाते, फिर इसका इसके साथ करते, फिर इसका इसके साथ करते ना, तो सेम वही चीज़ें आप क्या करोगे यहाँ पे भी करोगे, ठीक है, वही चीज़ आप यहाँ पे भी करोगे। यहाँ पे पहले देखते हैं, फिर इसको वो सब देखते हैं, ठीक है। क्या है आपका, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज जो है, ठीक है, आपका क्या कोई दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, उसका प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ रोज जो होगा आपका फर्स्ट में, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स जो होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का वो किसके हो जाए, सेकेंड जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम रोज के इक्वल हो जाए, ठीक है, देन प्रोडक्ट जो होगा मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होगा, पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इसकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की आ जाती, आपका क्या है, कॉम्यूटेटिव या एसोसिएटिव है या नहीं है, ठीक है, आपका क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव जो है, कॉम्यूटेटिव आपका इस केस में एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन के केस में ये ज़रूरी नहीं है कि आप ए बी अगर आपका है तो वो बी ए भी उसका पॉसिबल हो, ठीक है। आपका क्या है, ए बी अगर है तो ये ज़रूरी नहीं है क्या उसका बी ए भी क्या हो, पॉसिबल हो, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स होती है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जो कॉम्यूटेटिव होती है, कॉम्यूटेटिव इसमें होल्ड नहीं करता है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें होल्ड नहीं करता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड, ठीक है, हमेशा होल्ड करे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी इज इक्वल टू आपका बी ए होना चाहिए, बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता, हमेशा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपली हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अब बात आती है होल्ड क्या करता है, अब बात आती है आपका होल्ड क्या करता है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, ए बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बाइनरी ऑपरेशन अगर आपका स्टार है तो अभी देखा है एडिशन के केस में ए बी सी, ठीक है, ए बी सी आपके 3 अलग अलग मैट्रिक्स है, तो ए बी का आप निकालिए, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जो उसकी वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, नेक्स्ट वाली, दैट इज ए, फिर ब्रैकेट में क्या बी इंटू सी के जो मैट्रिक्स है उसके इक्वल आपके मल्टीप्लिकेशन जो होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वो उसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आपका क्या करता है, होल्ड करता है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, उसको भी होल्ड करता है, ठीक है। एसोसिएटिव आपका क्या होगा, ए बी सी क्या होगा, ए बी सी के हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसमें आपका पहला है इफ ए बी प्लस सी करें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा। एंड नेक्स्ट आपका क्या है,
इसमें दो होता है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी इंटू सी किसके, ए सी प्लस बी सी के इक्वल होता है। ये होता है आपका लेफ्ट और ये होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आइडेंटिटी भी इसमें एग्जिस्ट होता है। थर्ड आपका आइडेंटिटी आई आपका क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो आई ए या ए आई निकाले, वो भी किसके, ए के इक्वल होगा और आइडेंटिटी की यही कंडीशन सी होती है आपकी। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, कौन कौन सी होल्ड करती है मैट्रिक्स, हमारी जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन आपके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती। हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे सब है। ठीक है, और आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ये होल्ड क्या करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव में लेफ्ट एंड राइट दोनों, एंड फिर आपकी आइडेंटिटी भी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चंस का हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। हमें क्या बताना है, ए बी बताना है और बी ए निकालना है। अभी यहीं से क्लियर हो जाएगा कि ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। ठीक है, क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज, हमारे नंबर ऑफ कॉलम जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कॉलम इसमें कितनी है, 2, एंड यहाँ पे रो कितने, 2 है। ठीक है, तो इसमें पॉसिबल होगा। तो फोर्थ आपका क्या बताना था, ए बी। ठीक है, 2 4 3 2 एंड क्या है 1 -2 3 5। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1, फिर 4 का प्लस लगा के प्लस 4 का किसके साथ, -2 के साथ, दैट मीन्स 4 × -2 बन जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, 2 × 3 क्या हो जाएगा, 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस लगा के 4 का 5 के साथ, 4 × 5 ऐसा पॉइंट ही कर दीजिए। ठीक है, फिर 3 का 1 के साथ करिए, 3 × 1 प्लस 2 × -2। ठीक है, 3 × 3 प्लस 2 × 5 सॉल्व कर लीजिए सारा। 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2, 4 × -2 कितना, -8 हो जाएगा, 2 × 3 6, 4 × 5 20। ठीक है, एंड ये आपका हो जाएगा 3 × 1 3 -4, 3 3 = 9 एंड 2 5 = 10। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आता है, 2 से 8 माइनस होगा, कितना आ जाएगा, -6, 20 में 6 ऐड करेंगे 26 हो जाएगा, 3 से 4 माइनस होगा, -1 आ जाएगा, और 9 में 10 ऐड करेंगे कितना, 19 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, A × B आ गया। ये आपका क्या आ गया, ए बी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स आ गई, ए बी मैट्रिक्स आ गई। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, फिफ्थ बी ए बताना है, बी ए भी निकाल लीजिए। ठीक है, ये क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं, 2, एंड इसमें रो कितने हैं, 2, ये भी है। ठीक है, तो बी ए आपका हो जाएगा, सॉरी बी ए बताना ना ये, तो बी ए कितना हो जाएगा, पहले आपकी कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, बी वाली आ जाएगी, 3 5 एंड ये आपका क्या हो जाएगा, ए 2 4 3 2। सिमिलर इसको भी मल्टीप्लाई करिए, 1 को 2 के साथ करेंगे 2 आ जाएगा, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 = 9 एंड फिर 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, -2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो -2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4 होगा, एंड 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, 5 3 = 15। ठीक है, -4 + 15। नेक्स्ट -2 का इस कॉलम के साथ, ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, -2 × 4 कितना आ जाएगा, -8 हो जाएगा, 5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 9 2 कितना हो गया, 11, 4 6 10, -4 + 15 कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा, एंड -8 + 10 कितना, 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बी ए कितना मिल गया, 11 10 11 2।
ठीक है, क्या मिल गया 11 10 11 2। अब यहाँ पे अगर कॉम्यूटेटिव देखा जाए, कॉम्यूटेटिव क्या होता है, ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए। तो ए बी यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है, एंड बी आपका ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसीलिए एग्जाम्पल छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका क्या है, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या, सॉरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका पहला क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया आपके ऑपरेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। सेकंड, कंप्यूट दी फॉलोइंग, कंप्यूट दी फॉलोइंग। इसमें पहला आपका है ऐड करना है, मैट्रिक्स है आपकी ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए। ठीक है, यहीं पे हम सॉल्व भी कर लेंगे इसको। सेकंड है आपका ऐड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक आपकी मैट्रिक्स एंड दूसरी मैट्रिक्स आपकी क्या है, 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। ठीक है, थर्ड आपका है, थर्ड है -1 4 -6 8 5 16 285 प्लस 12 7 6 805 324। क्या है आपका 12 7 6 805 324। पहला इतना करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये पहला क्या है, एडिशन करना, ऐड करना। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। देखिए ऑर्डर आपका क्या है, सेम है सब। ये 2 क्रॉस 2 की, ये भी 2 क्रॉस 2 की, और ये सब भी, ये आपका क्या है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है दोनों, एंड ये आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए, बी को b के साथ ऐड कर दीजिए, माइनस बी प्लस बी एंड a प्लस ए। ठीक है, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, b प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा, a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2ab हो जाएगा, एंड ये आपका b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc एंड ये आपका क्या है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस 2ac है। ठीक है, क्या है माइनस 2ac है। नेक्स्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये आपकी क्या है मैट्रिक्स है। ऐड कर दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये आपका क्या बन जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड नीचे आपका क्या होगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर, एंड ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई सेकेंड वाली। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड आपका क्या है, इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, -1 प्लस 12 -1 प्लस 12 हो जाएगा, 4 प्लस 7 हो जाएगा, -6 प्लस 6 होगा। ठीक है, 8 प्लस 8 8 प्लस 8 5 प्लस 0 16 प्लस 5 एंड 2 प्लस 3 8 प्लस 2 एंड 5 प्लस 4।
ठीक है, क्या हो जाएगा, -1 + 12, 4 + 7, -6 + 6, 8 + 8, 5 + 0, 16 + 5, 2 + 3, 8 + 2, 5 + 4। ठीक है, देख लीजिए क्या आ जाएगा, -1 + 12 कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा। 4 + 7 ये भी 11 आ जाएगा। -6 + 6 हो जाएगा 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 3 + 2 5, 8 + 2 10, 5 + 2 9। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या मिल जाएगी, मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, इसमें एक और बचा है सेकंड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ क्या है आपका, कॉस स्क्वायर, पहली मैट्रिक्स से कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस अनदर मैट्रिक्स सेकेंड है साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐड कर दीजिए डायरेक्ट, क्या बन जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 1, ये 1, ये 1। क्यों, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, एक क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व करिएगा, जो बचेगा उसको नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे। ठीक है, अभी जैसे ए बी वाला था ना फर्स्ट में, सेम ऐसे ये भी करना है, आपका प्रोडक्ट निकालना है। थर्ड, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपको क्या बताना, प्रोडक्ट्स बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, एंड दूसरी आपकी क्या मैट्रिक्स है, ए माइनस बी बी और ए। ठीक है, इसका प्रोडक्ट बताना है। नेक्स्ट आपका क्या है, अभी जो एग्जांपल्स में लिया था बट उसको पूरा नहीं करवाया था। ठीक है, वही है आपका क्या, 1 2 3 एंड 2 3 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है,
क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन बोला गया है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल है दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों किस मैट्रिक्स के, ये किस क्रॉस का है, 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर, एंड इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 का है। नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें क्या है, 2 है, और यहाँ पे रो कितने हैं, 2 है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, ए का किसके साथ, ए के साथ मल्टीप्लाई करिए, ए इंटू ए, प्लस क्या, बी का बी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू माइनस बी हो जाएगा, प्लस क्या होगा, ए का क्या किया, ए का बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू माइनस बी, फिर क्या है, बी है, बी का ए के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी हो जाएगा। आपकी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, माइनस बी है, एंड ये आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इंटू बी। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, एंड ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी। ठीक है, प्लस ए बी, और ये हो जाएगा माइनस बी ए प्लस ए बी, एंड ये आपका माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ए बी प्लस ए बी प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस ए बी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, 0, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 0 ये भी, और इसको भी क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, पहला हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, 1 2 3 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1 है, 3 रो और 1 कॉलम है, एंड इसमें कितने रो हैं आपके, 1 रो है एंड 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, कॉलम देखा जाता है, कॉलम्स यहाँ पे क्या है 1 है, एंड यहाँ पे रो क्या है 1 है, यानी कि पॉसिबल है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे करते हैं, आपका फर्स्ट रो का इसके साथ, जो फर्स्ट रो उसका फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका इसके साथ 1 इंटू 3, फिर इसका इसके साथ 1 इंटू 4। ठीक है, सेकेंड रो का इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 2 का 3 के साथ 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 का 4 के साथ 2 इंटू 4 हो जाएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, 3 का 2 के साथ तो 3 इंटू 2, फिर 3 का 3 के साथ 3 इंटू 3, 3 का 4 के साथ 3 इंटू 4। सॉल्व कर लीजिए, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये आपकी मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी 2 3 4 4 6 8 6 9 12। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये कौन सा है हमारा, सेकंड हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थर्ड, फिर 3 क्वेश्चंस बचेंगे, आप सॉल्व करिएगा। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है 1, एलिमेंट क्या है 1 माइनस 2 2 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारी मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1। ठीक है, तो यहाँ पे पहले चेक कर लीजिए कि आपका ये पॉसिबल है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 का है, एंड इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 का है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, 2 रो 2 कॉलम, और यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें एंड नंबर ऑफ रोज क्या है, इसमें इक्वल है, दैट मीन्स आपका पॉसिबल है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे हम अभी कर रहे थे। ठीक है, जैसे करते हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो 1 इंटू 1 प्लस कितना, -2 इंटू 2 हो जाएगा, -2 इंटू 2
ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3, ठीक है, 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1, ठीक है। फिर इसका इसके साथ 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 2 इंटू 3, इसका इसके साथ 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। देख लीजिए कितना आएगा आपका, 1 इंटू 1 1, -2 प्लस 2 कितना, -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 और एंड -2 इंटू 3 कितना होगा, -2 इंटू 3 -6 बन जाएगा, 1 इंटू 3 -3 एंड ये आपका कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 इंटू 1 आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये कितना है, 2 प्लस 6 बन जाएगा, 4 प्लस 9 एंड 2 इंटू 3 6 प्लस 3, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 से 4 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, -3, 2 से 6 माइनस करेंगे -4 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा -4, 3 से 2 माइनस होगा कितना, 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 6 कितना होगा आपका, 8 हो जाएगा, 9 4 कितना होता है, 13, ये हो जाएगा 13, 6 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। तो आपको मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी, -3 -4 1 8 13 9, ठीक है, 8 13 9। फोर्थ क्वेश्चन आप देख लीजिए, फोर्थ क्या है, इसको लिख देते हैं, आप सॉल्व करिएगा। 2 3 4 2 3 4 3 4 5 3 4 5 5 6 7 4 5 6 4 5 6 4 5 6 है एंड सेकेंड आपकी मैट्रिक्स है, सेकेंड आपकी मैट्रिक्स क्या है, 1 -3 5 1 -3 5 0 2 4 2 4 0 2 4 एंड थर्ड रो का एलिमेंट क्या है, 3 0 5 3 0 5, ठीक है, क्या है, 3 0 5 है। देख लेते हैं इसको भी, तो मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, फर्स्ट रो का फिर सेकेंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ, सिमिलर ऐसे सेकेंड रो एंड थर्ड रो का भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2, 3 का 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, प्लस कर ऐड कर देंगे, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 4 प्लस 3 12 हो जाएगा। फिर 2 का इस रो का इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 होगा, 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 का 5 के साथ 2 5 जा 10, 3 4 जा कितना 12 हो जाएगा एंड 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। सिमिलर सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करिए सारे कॉलम के साथ, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, 4 का 0 के साथ 0 हो जाएगा, 5 का 3 के साथ 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 का 4 इस कॉलम के साथ सेकेंड कॉलम के साथ 3 3 जा 9 -9 हो जाएगा एंड 4 2 जा 8 हो जाएगा, 5 0 जा 0, ठीक है। 3 का 5 के साथ 3 5 जा 15, 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा 25। नेक्स्ट 4 1 जा 4 हो जाएगा, 5 0 जा 0 ऐड कर देंगे, 6 3 जा 18, ठीक है। फिर इसका इसके साथ करिए, 4 3 जा -12 हो जाएगा, माइनस है क्योंकि 4 और -3 कितना होगा, -12 हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 0 हो जाएगा, 6 0 जा 0 हो जाएगा एंड 4 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20, 5 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 20, 6 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। आप सबको ऐड कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 + 2 14 हो जाएगा, -6 + 6 0 हो जाएगा एंड ये आपका कितना आ जाएगा 2, दैट मीन्स 42 हो जाएगा, ठीक है।
नीचे आपका सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 18, 15 में 3 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा, -8 प्लस -9 + 8 -1 हो जाएगा। एंड ये आपका 5 5 10 10 6 16 एंड 2 2 4 1 5 56 हो जाएगा। एंड आपका 18 + 4 22 हो जाएगा, ठीक है। -12 + 10 आपका -2 हो जाएगा। 20 20 30, ठीक है, 70 हो जाएगा। 20 20 30 कितना हो जाएगा, 70 आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए सही ऐड किया गया है कि नहीं। 14 0 42 18 -1 56 22 -2 70, ठीक है। 22 -2 70, ये आपका क्या हो गया, यही मल्टीप्लिकेशन हो गया इसका, ठीक है। क्या हो गया इसका, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है। इसमें 2 बचे हैं, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, 5th एंड 6th क्वेश्चन। बाकी कल हम 4th क्वेश्चन से बताएंगे। कोई प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, तो वो ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कम से कम 1 लाइक ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से जाके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी जुड़े हों वो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिल सके। एक चीज़ आपके लिए ये है कि आपको क्लासेस डेली मिलेंगी, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि पता नहीं क्लास आएगी या नहीं आएगी, तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए। आपको क्लास डेली मिलने वाला, भगवान ना करे कुछ हो जाए, तबीयत खराब हो या ऐसी वैसी कुछ बात हो जाए तब हो सकता है ना, बट आपको क्लासेस डेली मिलेगी। थोड़ा टाइम शेड्यूल मेरा बहुत बिजी है, तो इस वजह से आपका क्या होता है, क्लासेस कभी जल्दी पड़ जाती है, कभी लेट हो जाती है, तो इसकी चिंता मत करिएगा, बट आपको क्लास डेली मिलेगी, ठीक है। जितना होगा आपको 7 PM के पहले आपको ऑलरेडी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, चाहे 9th 10th 11th 12th 9th की तो चला नहीं रहे अभी, बट 10th 11th 12th, ठीक है। आपकी जो क्लासेस है, आप 12th वाले हो, ठीक है, तो आपकी क्लासेस जो है मिनिमम मैक्सिमम आपकी 6 PM तक तो आपको हर हाल में मिलनी ही है, ठीक है। तो आपको क्लासेस डेली मिलेगी। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स होती, जो भी आप क्वेरी होती, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ पे जाके जुड़ जाइए। जो भी प्रॉब्लम्स होती आप ज़रूर शेयर करिए, आपको उसका सलूशन मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।